हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट पर। आप सभी स्टूडेंट्स की बहुत सारी ऐसी क्वेरी आ रही थी कि सर अब हमारा कट ऑफ क्या होने वाला है। सर आपने जो प्रिडिक्शन लगाई थी कि हमारा जो रिस्पॉन्स शीट है, वो जो आपने प्रिडिक्शन जो लगाई थी कि 5 अगस्त के बाद आप लोगों को कभी भी आ सकता है या 7 अगस्त के बाद कभी भी आ सकता है, तो वो आ गई थी। हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही थी। हमारी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंगली कल आप लोगों का जो है वो आ चुका था रिस्पॉन्स शीट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आप सभी के साथ। अब रिस्पॉन्स शीट आ चुका है, हम लोग सॉल्यूशन वीडियोस जो हैं वो बना चुके हैं। जल्दी आप लोगों के साथ फुल जो पेपर का सॉल्यूशन वीडियो है आप सभी के साथ जल्दी अवेलेबल होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे लाइफ साइंसेस का फुल सॉल्यूशन वीडियो आप सभी के साथ अवेलेबल हो चुका है। सिमिलरली मैथमेटिकल साइंसेस का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन वीडियो, फिजिकल साइंसेस का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन वीडियो, केमिकल साइंसेस के भी फुल पेपर का सॉल्यूशन वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के साथ अवेलेबल होगा। मैं अब इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाला हूँ सी एस आर नेट जुलाई या जून 2024 का जो पेपर जुलाई में आया था। अब तो हम इसको जुलाई बोल रहे हैं या जून बोल रहे हैं, बात एक ही है। मैथमेटिक्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है अगर मैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर मैं बात करूँ, क्योंकि इस बार 3 कैटेगरीज में जो है आप लोगों का रिजल्ट जो आने वाला है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड द कैटेगरी 3। आइए जरा इन पे थोड़ी सी अब हम लोग जो है नज़र यहाँ पर फेर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है सी एस आर नेट मैथमेटिकल साइंसेज जून बोल लो या जुलाई बोल लो, बात एक ही है। कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज ये किस तरीके से हमें यहाँ पर मिल रही हैं। अच्छा, इससे पहले कैटेगरी वाइज तक जाने से पहले जो लास्ट ईयर का ट्रेंड था, लास्ट 2 इयर्स का ट्रेंड मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर करना चाहता हूँ। तो देखना अब 1 मिनट के लिए। लास्ट 2 ईयर में अगर हम यहाँ पर बात करें, लास्ट 2 ईयर में तो मेरे पास यहाँ पर जेआरएफ के लिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो दिसंबर 2023 मतलब लास्ट एग्जाम ही था आप लोगों का, उसमें जो जेआरएफ के लिए जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 109 थी। 109 पॉइंट है ना, 109.75 मतलब अप्रोक्सीमेट 110 मार्क्स आप लोगों को लेने थे। कितने मार्क्स का पेपर आप लोगों का यहाँ पर होता है? मैक्सिमम मार्क्स जो यहाँ पर होते हैं, अगर मैं आप सभी के साथ बात करूँ, मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के होते हैं 200, है ना। तो आप सभी के पास यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप सभी को 200 में से 109 मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर लेने थे, अप्रोक्सीमेटली 110 मार्क्स आप लोगों को लेने थे टू क्वालिफाइड द जेआरएफ, टू रिसीव द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो दिसंबर 2023 में मैथमेटिकल साइंसेस के अंदर आप लोगों को 95.25 मार्क्स आप लोगों को लेने पड़े थे। ये आप लोगों की कट ऑफ थी फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी के लिए आया था दैट इज द 94.25। और एससी कैटेगरी जो हमारी एससी कैटेगरी थी हमारे पास यहाँ पर एससी, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था एससी कैटेगरी, है ना। तो बाकी आप लोग इसमें एनालिसिस इसमें कर सकते हैं और आगे कैटेगरीज में जाकर। तो एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर था 72 मार्क्स, है ना। 72 मार्क्स के ऊपर आप लोगों का जेआरएफ यहाँ पर हो गया था। लेकिन वहीं अगर मैं नेट लेक्चररशिप के ऊपर अगर मैं बात करूं, किसके ऊपर सर? एलएस के ऊपर अगर हम बात करें तो आप लोगों को जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर मार्क करने थे दैट इज सर 98.77 मार्क्स। फिर से बात मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, 98.77 मार्क्स आप लोगों को क्लियर करने थे, मतलब ये आप लोगों की कट ऑफ थी। सिमिलरली अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो आप लोगों को 86.15 मार्क्स आप लोगों को स्कोर करने थे फॉर क्वालिफाई द दिस एग्जामिनेशन। सिमिलरली अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 84.82 मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर चाहिए थे फॉर द क्वालिफाई द दिसंबर 2023 सीएसआई नेट जॉइंट मैथमेटिकल साइंसेज एग्जामिनेशन। और अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो 64.82। सिमिलरली अगर आप लोग इसमें यहाँ पर जो हमारा एक और कंबाइन एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 एंड द जून 2023 का एक कंबाइन एग्जाम हुआ था, उसमें अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे तो आप लोगों को चाहिए थे वही 108.24, अप्रोक्सीमेटली 109 110 मार्क्स के आसपास आप लोगों को चाहिए थे। 95 आप लोगों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए चाहिए थे, 92 आप लोगों को ओबीसी कैटेगरी के लिए चाहिए थे, और 71.76 आप लोगों को जो है वो एससी कैटेगरी के लिए चाहिए थे फॉर दिसंबर 2022 प्लस जून 2023, क्योंकि ये कंबाइन हुआ था हमारा ये वाला। सिमिलरली अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं तो 97 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 85 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 82 मार्क्स, और एससी कैटेगरी के हैं तो आप लोगों के पास 64.58 मार्क्स आप लोगों को चाहिए थे।
तो इसका मतलब एससी कैटेगरी ऑन एन एवरेज 65 मार्क्स के आसपास क्लियर हो रही है, ओबीसी कैटेगरी ऑन एन एवरेज 82 प्लस मार्क्स के आसपास वो क्लियर हो रही है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑन एन एवरेज 85 मार्क्स के आसपास क्लियर हो रही है, और जनरल कैटेगरी ऑन एन एवरेज 97 से लेकर 102 मार्क्स के बीच में आप लोग यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी के ऊपर बात करें तो 109 108 वही 108 से ज़्यादा मार्क्स अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी आप लोगों का जेआरएफ में मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वही 95, ओबीसी कैटेगरी वही 92, एससी कैटेगरी वही 72 मार्क्स के आसपास आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हैं। तो कट ऑफ में इतना चेंज तो नहीं आ रहा अगर हम पिछले ट्रेंड को यहाँ पर देखें तो माय ओपिनियन अब मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर करूँगा। हमारी पूरी मैथमेटिकल साइंसेस की टीम की जो ओपिनियन है वो कुछ इस तरीके से है। बहुत सारी ओपिनियंस हैं यहाँ पर। अगर हम कैटेगरी 1 के ऊपर बात करें जिसमें आप लोगों को जेआरएफ भी मिलेगा, लेक्चरशिप प्लस में मिलती है और आप लोगों को पीएचडी इंटरव्यू के लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं। सिमिलरली कैटेगरी 2 में आप लोगों को लेक्चरशिप मिलती है जिसको हम लोग यहाँ पर नेट का नेम देते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को पीएचडी के लिए आप लोगों को इंटरव्यू कॉल के लिए आप लोगों को बुलाया जाता है। थर्ड कैटेगरी में ना तो आप लोगों को जेआरएफ मिल रहा है ना तो आप लोगों को लेक्चरशिप मिल रही है। ये जो है आप लोगों की नेट कैटेगरी है, हाँ या ना, जिसको हम लोग लेक्चरशिप बोलते हैं। यहाँ पर थर्ड कैटेगरी में ना तो आप लोगों को जेआरएफ मिलेगा ना ही आप लोगों को लेक्चरशिप मिलेगी, बस आप लोग जो है यहाँ पर पीएचडी ओनली के लिए यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। अब देख लेते हैं मैथमेटिकल साइंसेस की इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है फॉर अवर मैथमेटिकल साइंसेस टीम की ओपिनियन है, तो हम इस ओपिनियन को मैं आप सभी के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं तो 105 से लेकर 112 के बीच में आप लोग इस साल रह सकते हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा सा आप लोगों के साथ इजी भी कह सकते हैं है ना, और मॉडरेट लेवल तक का रह सकता है, तो कट ऑफ कम जाने के चांसेस यहाँ पर हैं, तो इसलिए मैं 105 तक ही यहाँ पर अभी रुका हूँ। 105 तक आप लोग जो है जनरल कैटेगरी में फॉर द कैटेगरी नंबर 1 पर आप लोग जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 92 से 98 प्लस मार्क्स प्लस माइनस 1 to 2 मार्क्स आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोग इसमें यहाँ पर प्लस माइनस 1 to 2 मार्क्स आप लोग यहाँ पर जो है सोच लीजिएगा। क्लियर है ना। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप लोगों का ये कट ऑफ रह सकता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 92 से 98 प्लस माइनस 1 to 2 मार्क्स। एससी कैटेगरी के लिए वही 72 से 70 से 72 प्लस माइनस 1 to 2 मार्क्स आप लोगों का फॉर द जनरल कैटेगरी ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। इन द C1 कैटेगरी मतलब कैटेगरी 1 के लिए ये कट ऑफ हो सकती है। कैटेगरी 2 के ऊपर अगर हम बात करें तो आप लोगों का 95 से लेकर 102 मार्क्स के बीच में आप लोगों का कट ऑफ रह सकता है ऑन एन एवरेज, जिसमें आप लोगों को लेक्चरशिप मिल जाएगा। सिमिलरली 88 से लेकर 95 के बीच में, 80 से लेकर 85 के बीच में आप लोगों की ओबीसी कैटेगरी लाइक कर सकती है इन द कैटेगरी 2, और 60 to 65 मार्क्स ऑन एन एवरेज जो वही रहने वाली है, ज़्यादा इसमें फेरबदल नहीं होने वाला। इस बार भी ज़्यादा इसमें फेरबदल जो है वो नहीं होने वाला, तो 60 से 65 मार्क्स के बीच में ओबीसी कैटेगरी लाइक कर सकती है। मेन मोटिव आते हैं अब हम लोग यहाँ पर कैटेगरी नंबर 3 के ऊपर। अगर आप लोगों के 90 प्लस मार्क्स में है और ना तो आप लोग इधर लाइक कर पा रहे हैं ना तो इधर लाइक कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पीएचडी के लिए इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। पीएचडी जो आप लोगों का इंटरव्यू है उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, और आप लोग पीएचडी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और कॉल आ जाएगा। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 85 मार्क्स प्लस अगर आप लोगों के आ रहे हैं, ना तो इस कैटेगरी में आ रहे हो ना तो इस कैटेगरी में आ रहे हो, तो 85 मार्क्स में आप लोगों का 85 प्लस मार्क्स में आप लोगों का जो है ना मार्क्स है इंटरव्यू के लिए कॉल आप लोगों को आ जाएगा। सिमिलरली 75 मार्क्स, 75 प्लस मार्क्स और 58 प्लस मार्क्स के बीच में आप लोगों को थर्ड कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर लाइक कर सकते हैं। तो आप लोगों की रिस्पॉन्स शीट आउट हो चुकी थी, आप लोगों की आंसर की आउट हो चुकी थी, तो आप लोगों ने अपने मार्क्स जो हैं यहाँ पर मिला लिए होंगे। तो अपने मार्क्स ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना कि कौन से स्टूडेंट के कितने मार्क्स बन रहे हैं, और आप लोगों के साथ एक डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन जल्द ही आप सभी के साथ अवेलेबल होगा, जैसे हमारे लाइफ साइंसेस की टीम ने आप लोगों के साथ अवेलेबल करवा दिया है। सिमिलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड द मैथमेटिक्स की टीम भी आप सभी के साथ पीछे बैकएंड पर सॉल्यूशन वीडियोस को रिकॉर्ड कर रही है, और जल्द ही आप सभी के साथ प्रॉपर वीडियो जो आप सभी को अवेलेबल हो जाएगी। बस यही आप सभी के साथ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी के साथ डिलीवर करनी थी। आई होप आप सभी के डाउट्स मैंने यहाँ पर क्लियर करे होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से, और अपने मार्क्स मुझे ज़रूर बताना।
मैथमेटिकल साइंसेस के नहीं, अगर आप लोग फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, लाइफ साइंसेस के भी हैं, तो नीचे कमेंट की झड़ी लग जानी चाहिए, सर मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, सर हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं। और नीचे पिन कमेंट में आप लोगों के साथ एक फॉर्म अवेलेबल होगा, गूगल फॉर्म अवेलेबल होगा, उसे ज़रूर फिल करिएगा, ताकि आप सभी लोगों को एक मौका मिल जाए अलग सर के साथ पार्टी करने का, अलग सर से मिलने का, हम सभी फैकल्टी मेंबर्स के साथ मिलने का। क्योंकि जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो हम आप सभी स्टूडेंट्स को ज़रूर कॉल करेंगे, हमारे पीडब्ल्यू के हेड ऑफिस में आप सभी के साथ हम लोग एक ग्रैंड रिजल्ट सेलिब्रेशन करेंगे, जैसा हम लोगों ने लास्ट बैच में किया था। तो मिलते हैं आप सभी के साथ जरूर पीडब्ल्यू के हेड ऑफिस में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद।